हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि मैट्रिक्स यानी बीएससी पार्ट 1 में जो आप सभी का मैट्रिक्स पूछा जाता है उसमें जितने भी यानी कि मेन मेन इम्पोर्टेंट हैं, जो मान के चलिए कोई फार्मूला हो गया या जो भी मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आज उन्हीं को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि मैट्रिक्स क्या है। ये जो मैट्रिक्स है आपका, ये क्या है? तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन ये होता है, मान के चलिए आपका कोई कार बन रहा है, कोई कार बन रहा है, ठीक। तो उसमें जो मान के चलिए ये कार वाला भाग बना, ये कर्व बना, तो वो कैसे बना? तो इसी तरह इस सब को बनाने के लिए मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी बेसिकली 12th में पढ़े होंगे, ऐसे ही मैट्रिक्स पढ़ाया जाता है। तो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो शॉर्ट में देखिएगा कि एक धागा इधर रहता है, यानी कि बहुत सारे धागे पूरब से पश्चिम की ओर रहते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल रहते हैं, और बहुत सारे धागे क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ही हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम कहते हैं रो, एंड जो आपका वर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं कॉलम, ठीक। तो रो और कॉलम तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या है। आप लोग मैट्रिक्स में भी पढ़े होंगे, ये 12th में पढ़े होंगे। तो फिर हम अगला अब देखते हैं कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन यही था कि रो और कॉलम में सजाना, ठीक। तो अब हम देखिए जिसमें कि आपका एक है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स आपका यानी कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो आपका मेन है, जो कई बार पूछा भी जाता है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है। यानी कि 2 नंबर में ये आपके क्वेश्चन आते हैं जितने भी डिफिनेशन है मैट्रिक्स के। तो ये देखिए, यूनिट मैट्रिक्स वो होता है कि डायगोनल मैट्रिक एलिमेंट आर वन। मतलब डायगोनल कौन होता है? तो आप सभी को पता होगा कि ये वाला भाग आप देख रहे होंगे कि ये वाला भाग यहाँ जो दिया हुआ है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये क्या है आपका? तो डायगोनल है। तो यही डायगोनल जो है उन सभी का मान कितना होना चाहिए? तो अगर 1 आएगा, उन सभी का मान डायगोनल एलिमेंट का डायगोनल एलिमेंट का मान अगर 1 आएगा, 1 आएगा, तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? तो वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो ठीक उसी तरह से आप सब इसमें भी देखते होंगे। किसमें? तो यहाँ मैंने एक और एग्जांपल लिया है I2 का मान। तो ये I2 का मान में भी देखते हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जो डायगोनल एलिमेंट है, उनका मान क्या है? तो 1 है। तो जब डायगोनल एलिमेंट का मान 1 चले आएगा तो वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो फिर हम आगे चलते हैं। फिर अगला आपका है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको कहेंगे कि ऑल एलिमेंट आर जीरो, और ऑल एलिमेंट आर जीरो, मतलब कि जो कोई भी एलिमेंट हो वो सभी क्या हो? तो जीरो हो। तो आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिया है ए का मान। ए का मान यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी दिया हुआ है वो सभी जितने भी एलिमेंट हैं इसमें वो जीरो हैं। तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो जहाँ आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर यहाँ हमें मेरे को समझ में नहीं आता है। फिर अगला है आपका रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो आप सभी को मैंने अभी तुरंत बताया कि जो भी पूरब से पश्चिम की ओर जो भी लाइन जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो रो कहेंगे। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया रो के लिए 1x n, मतलब कि 1 क्या हो गया आपका? ये हो गया रो मैट्रिक्स, और ये हो गया n कॉलम हो गया, ठीक। तो मैं कॉलम को भी अब डिफाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए कॉलम के बारे में भी बता देते हैं। तो कॉलम क्या है? तो कॉलम मैट्रिक्स का होता है कि एनी m×1, m×1, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन जितने भी सट पे उत्तर से दक्षिण को लाइन होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? तो कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने ले लिया है कॉलम मैट्रिक्स को दिखाने के लिए कि A11, A12, इसके बाद डॉट 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 कहाँ तक? तो एम तो रहेगा, यानी कि एम क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। लेकिन यहाँ एन जो होगा वो क्या होगा? किसको प्रदर्शित करेगा? तो वो जो प्रदर्शित करेगा वो प्रदर्शित करेगा आपको कॉलम को। किसको प्रदर्शित करेगा? तो कॉलम को प्रदर्शित करेगा, ठीक। तो रो मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा आप सभी को, और कॉलम भी समझ में आ गया होगा। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि 2 नंबर में पूछा जाता है कि अपर
ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स मतलब कि यहाँ पर हमने डिफिनेशन में लिखा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज कॉल्ड अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर क्या हो? जीरो हो। तो सिर्फ इसी तरह से आपको लिखना है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इंटू एम क्रॉस एन इज कॉल्ड अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो, वेयर आई जहाँ यानी कि वेन जहाँ क्या है, आई का मान जे से क्या है, आई का मान जे से बड़ा है, आई का मान जे से बड़ा है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी को समझाते हैं। तो हमने क्या कहा कि ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि A11 यानी कि जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स हैं A11 A12 A23 डॉट डॉट AMM तक, यानी कि ये सब क्या है? तो ये सब तो जीरो नहीं होगा, लेकिन ए आई जे ये सब क्या होगा? आपका जीरो होगा। और ऊपर में जितने भी होंगे वो क्या होंगे? जीरो नहीं होंगे। मतलब कि यहाँ पर डिफिनेशन में एक बात और खोल के बताया गया है कि यहाँ बताया गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज कॉल्ड अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर जीरो। अपर मतलब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है ये तो जीरो होगा नहीं, लेकिन इसके ऊपर जितने भी हैं वो अगर जीरो नहीं होंगे तो वही होगा अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और नीचे वाले जितने भी हैं वो अगर जीरो हो गए तो वो क्या होगा? तो अपर ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, नीचे वाले यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी हैं वो अगर जीरो हो जाएगा तो वो हो जाएगा अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। फिर हम अगला भी लेके बतलाते हैं आप सभी को। यहाँ देखिए एक बतलाया गया है कि लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर क्या है? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर मतलब कि यही इसी एग्जांपल से हम लोअर भी समझा देते हैं कि जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ था और ये प्रिंसिपल डायगोनल तो कभी जीरो होगा नहीं, और इसके ऊपर अगर यहाँ A13 के मान पे जीरो रहता, यहाँ भी जीरो रहता, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, लेकिन ये सब जीरो नहीं होता, मतलब ये सब जीरो के इक्वल नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा आपका लोअर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो समझ में आ गया कि कौन हो जाएगा लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स और कौन हो जाएगा अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो ये सब 2 नंबर में पूछा जाता है। आप नोट्स अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो आपको मैंने अभी तुरंत एग्जांपल में भी बताया था, और यहाँ पर लोअर ट्रायंगल का देख लीजिए एक एग्जांपल कि यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल डायगोनल दिया हुआ था बीच में, इसके ऊपर जितने भी थे वो जीरो हो गए, तो वही क्या हो जाएगा आपका? वही हो जाएगा लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। वही क्या हो जाएगा आपका? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो आप सभी को ये सब एग्जाम्पल के तहत याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, फिर अब अगला है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि डायगोनल तो डायगोनल होता क्या है? तो डायगोनल वो होता है कि मान के चलिए यहाँ पर जितने भी हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है कि ऑल इंटायर्स अबव एंड बिलो प्रिंसिपल आर जीरो। मतलब कि प्रिंसिपल यानी कि ये जो डायगोनल होता है इसके ऊपर जितने भी मान होंगे वो, और प्रिंसिपल के नीचे जितने भी मान होंगे वो अगर जीरो चले आए तो वो क्या हो जाएगा? तो वही होगा डायगोनल मैट्रिक्स। वही क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। तो एग्जांपल के थ्रू आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये डायगोनल था, ये डायगोनल है, और इसके ऊपर जितने भी हैं वो सभी शून्य हो गए, और इसके नीचे भी जितने भी एलिमेंट थे वो सभी क्या हो गए? शून्य हो गए। तो ये क्या कहलाएगा? तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ठीक उसी तरह से ये आपका था क्या? प्रिंसिपल डायगोनल, और इसके ऊपर जितने भी थे एलिमेंट वो जीरो, और इसके नीचे भी जितने एलिमेंट थे वो सभी क्या हो गया? जीरो। तो ये क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक उसी तरह से मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिया है जिससे कि आप सभी को समझ में चले आए। अब आता है एक, कई बार पूछा भी क्या है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स। स्टूडेंट, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है? कि द मैट्रिक्स ए इज नीलपोटेंट इफ़ ए स्क्वायर इजकल टू जीरो। मतलब कि कोई मान ए ले लीजिए और कोई मान ए ले लीजिए और उसका स्क्वायर करने पर अगर जीरो के बराबर चले आए, मतलब कि कोई मान ए लेने के बाद अगर इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर बराबर अगर जीरो चले आए तो वही हो जाएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो आप सभी को एग्जांपल के थ्रू एक बतला देते हैं कि मान के चलिए हमने एग्जांपल में ये ले लिया, ए का मान ये ले लिया, और इनको ए को ही 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर हम देखते हैं यहाँ पर कि जीरो चले आया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लास्ट में जीरो चले आया है एवरी एलिमेंट, यानी ऑल एलिमेंट आर जीरो।
यानी कि जब ए और ए का मान लिए हम कि ए इंटू ए करने पर तो जीरो तो नहीं आया था, लेकिन अगर हम ए को फिर से गुना कर दिए यानी ए क्यूब कर दिए तो सभी एलिमेंट यहाँ पर जीरो चले आया। जब जीरो चले आएगा तो उस टाइम में उस वक्त हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो आप लोग इस एग्जाम्पल को ले करके अपने से क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग जानते ही हैं, उससे कर सकते हैं। फिर अगला है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, ये 12th में। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जब a square matrix A equal to Aij is said to be skew symmetric if the ijth element of A is the negative of jith element of A। मतलब समझ में नहीं आया होगा, हम इसको बतला देते हैं इसे। मतलब कि जब हम Aij यानी कि Aij कोई एलिमेंट है, उसको अगर हम क्या करते हैं यानी कि जब हम उनका ट्रांसपोज करते हैं, ए था उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, एटी करते हैं, जब वो माइनस में चले आता है तो वही क्या कहलाता है आपका, वही क्या कहलाता है, तो आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई एलिमेंट ए था, ए मान लिए हम, ए आई जे था, और उनका अगर हमने ट्रांसपोज किया तो वो माइनस में चले आया तो वही क्या कहलाएगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। तो मैंने भी यहाँ डिफिनेशन में वही लिखा था। फिर आता है हार्मिनिशियन मैट्रिक्स, एक लास्ट आता है हार्मिनिशियन मैट्रिक्स। हार्मिनिशियन कहता है कि a square matrix A equal to Aij is said to be Hermitian if the ijth element of A is equal to the conjugate complex of the jith element of A। मतलब कि Aij इक्वल टू, अगर ये जो Aji है इसके ऊपर बार है और ये अगर इसके बराबर चले आए, मतलब A माइनस ए इक्वल टू अगर ए थीटा चले आए तो वो क्या हो जाएगा आपका? हार्मिनिशियन मैट्रिक्स चले आएगा। और ए थीटा के बराबर, ए थीटा किसके बराबर होता है? ए का बार और फिर इसका ट्रांसपोज, उसी के बराबर होता है ए थीटा। मतलब कि जब ए बराबर ए थीटा दोनों बराबर चले आए, ए बराबर ए थीटा करने पर यानी एक जो है उसका पहले थीटा कर देंगे, कंजुगेट कंपेयर कर देंगे, जब वो दोनों बराबर चले आएगा तो वही हो जाएगा हार्मिनिशियन मैट्रिक्स। ठीक, वो क्या हो जाएगा? हार्मिनिशियन मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा टाटा।